दोस्तों नेपाली सिंगर मेनुका पौडेल जो इंडियन आइडल सीजन 14 की कंटेस्टेंट थी, अब तक उनका जो सफ़र है वो काफ़ी शानदार रहा है और काफ़ी यादगार भी रहा है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में मेनुका पौडेल जो है उनका इंडियन आइडल सीजन 14 से एलिमिनेशन हो चुका है। यानी मेनुका पौडेल का इंडियन आइडल से जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है और अब मेनुका पौडेल अपने देश नेपाल लौट आई है। वहाँ पर दोस्तों उनका जोरों शोरों से नेपाली लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि दोस्तों मेनुका पौडेल का सफ़र जरूर इंडियन आइडल से ख़त्म हुआ है, लेकिन असली में उनका जो सफ़र है वो अब शुरू हुआ है इस म्यूजिक की दुनिया में। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेनुका पौडेल अब ऐसी एक सिंगर बन चुकी है जो लोगों के दिलों में राज करने लगी है। दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 14 में हुआ कुछ यूं था कि जब टॉप 10 सिंगर्स को सिलेक्ट किया जा रहा था तो उसमें मेनुका पौडेल एकदम सेफ थी। टॉप 10 सिंगर में मेनुका पौडेल का नाम आ गया था और उसके बाद हमने भी वीडियो जारी किया था कि अब वो समय आ गया है जब हम सभी को मेनुका पौडेल को सपोर्ट करना होगा, उनको वोट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों जब इंडियन आइडल सीजन 14 ने अपने 8 सबसे बेहतरीन सिंगर का चुनाव किया, उसमें जो मेनुका पौडेल है उनका एलिमिनेशन हो गया और 2 जो कंटेस्टेंट सबसे नीचे थे जिनको सबसे कम वोट मिले थे उनमें मेनुका का नाम आया और इसके चलते मेनुका पौडेल टॉप 8 कंटेस्टेंट में नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, बैक टू बैक लोगों के दिलों में राज करने के बाद मेनुका पौडेल को आखिर इतने वोट कम क्यों मिले? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था वहाँ पर और वो ज़रूर इस इंडियन आइडल सीजन 14 को अपने नाम कर सकती थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनको वोट देने वाले लोगों ने पूरी तरह से कंजूसी की है और जितने वोट उनको मिलने चाहिए थे, जितना सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया और इसी के चलते मेनुका पौडेल का जो सफ़र है वो इंडियन आइडल से तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी मेनुका पौडेल राज कर रही है। क्योंकि दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 14 के जो जज थे वो भी कहीं ना कहीं ये मानते थे कि इस बार ये जो सीजन है इंडियन आइडल का ये मेनुका पौडेल के नाम होगा। और इस सफ़र के दौरान दोस्तों उन्होंने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दी है और इसके चलते उनको सालार मूवी में काम मिला। और जो बड़े बड़े एक्टर हैं जिनमें अगर हम बात करें रणवीर कपूर की, संजय दत्त की, इसके अलावा काफ़ी और भी बड़े बड़े एक्टर वहाँ पर गेस्ट बन के आए थे, उन्होंने पूरी तरह से उनके सामने हाथ जोड़ दिए और उन्होंने एक ही बात कही कि हम मेनुका पौडेल के अंदर भारत की जो सबसे बड़ी सिंगर थी या फिर हम कहें कि हमेशा के लिए जो रहेगी लता मंगेशकर जी, उनको वो मेनुका पौडेल के अंदर देख रहे थे कि साक्षात हमारे सामने एक बार फिर से जो लता मंगेशकर जी है वही परफॉर्म कर रही है। हो सकता है कि लता मंगेशकर जी की जो आत्मा है वो मेनुका पौडेल के अंदर है और हमारे सामने एक बार फिर से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लता मंगेशकर जी को हमारे सामने देख रहे हैं मेनुका पौडेल के रूप में। लेकिन दोस्तों एक बात आप ज़रूर याद रखें कि इंडियन आइडल से उनका सफ़र ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में अब उनका सफ़र शुरू हुआ है। अब दोस्तों मेनुका पौडेल को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से हमारे सामने एक बेहतरीन सिंगर मेनुका पौडेल उभर कर आएगी। और दोस्तों एक बड़ी बात यह भी है कि जैसे ही मेनुका पौडेल इंडिया से नेपाल पहुंची तो वहां पर उनके चाहने वाले लोगों ने उनका ज़ोरों शोरों से स्वागत किया, दिल से स्वागत किया और एक उनकी ग्रैंड एंट्री हम कह सकते हैं कि नेपाल में हुई है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मेनुका पौडेल इंडिया से गई जरूर है लेकिन सब कुछ हिलाकर गई है और एक अपना बहुत ही अच्छा भविष्य भी बनाकर गई है। तो दोस्तों मेनुका पौडेल के बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।